और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, कैसी हो? काम करोगे नहीं करोगे, कितने घंटे काम किया नीचे कमेंट्स में लिखो। छोटी सी चीज़ है, कर सकते हो। अगर नहीं किया है कोई काम अभी तक तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे BTS एक कोरियन बैंड है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा इस बैंड के बारे में। पॉल मैकार्टनी का रिसेंटली मैं आर्टिकल पढ़ा था, उसने सिंपली इनके एक्सपीरियंस को कंपेयर किया बीटल्स के एक्सपीरियंस के साथ कि व्हाट BTS इज गोइंग थ्रू रिमाइंड्स मी ऑफ माई एक्सपीरियंस जब हम बीटल्स में हुआ करते थे। बीटल्स के बारे में अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता सकता हूँ। दुनिया में अगर किसी म्यूजिकल ग्रुप ने कोई फेम देखा है, उसको अगर तुम कहोगे हाईएस्ट लेवल ऑफ फेम जिसमें तुम्हारा दिमाग ही उड़ जाए, वो बीटल्स थे। बहुत बड़ी बात है ये। इससे पहले कौन सा एशियन एक्ट था जो कि ग्लोबली, और यहाँ पे मैं एशियन पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ भाई, जिसने इस लेवल पे डोमिनेट मारा है, जो कि लैंग्वेज नहीं बोलता, कोई इनविटेशन भी नहीं था भाई, कोई रिप्रेजेंटेशन का इनविटेशन नहीं था, कोई म्यूजिकली हमें ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनली हमें वो मिला। और सब जानते हैं बीटल्स जैसे लेवल की फेम की बात बता रहा हूँ मैं। एक फेम जो कि मेन स्ट्रीम फेम है, जैसे टेलर स्विफ्ट या केटी पेरी, ऐसे पॉप स्टार्स के पास जो फेम होता है, उस लेवल पे कोई इंडियन एक्ट आज तक नहीं रहा, कोई एशियन एक्ट नहीं रहा, ऐसे समझो। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है, इवन एज साउथ एशियंस, दैट्स वेरी 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 रिमार्केबल। अब हम बात करने वाले हैं इंडियंस का बिहेवियर क्या है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे BTS फैंस के रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई बात करो, क्योंकि यहाँ पे इनको छक्का कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और ये क्यों होता है। अगर मैं इस आंसर पे ऐसे लिखने वाला होता और उसको मैं हेडलाइन दूँ तो वो उसका हेडलाइन हो गया, टॉपिक का टाइटल होगा हाउ टू लिव विद अनफेमिलियरिटी। कुल मिला के ये इंटेलेक्चुअली ऐसे इस पे लिख रहे हैं हम। लेट्स से अगर एक इंसान एक्स है, एक्स के अराउंड अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, एक्स के लिए दुनिया वो सर्कल के अंदर जो आ रहा है वो है। उसको लगता है जो रियलिटी या फेमिलियर एनवायरनमेंट जो उसने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं वही दुनिया है, जो कि एक बहुत 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 डेंजरस, एक्चुअल में डेंजरस पर्सपेक्टिव है, क्योंकि दुनिया बहुत 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 बड़ी है। इसके तुम समझ लो 5 से 6 पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसकी वजह तो तुम शायद समझोगे कि इंडियन लोग जैसे अगर हो गए कुछ, जितने भी मैंने कह रहा सारे, जो ये ट्रोलिंग में इस घटिया तरह की बातें कह रहे हैं। पहला इसका आंसर ये आता है तुम्हारा लैक ऑफ एक्सपोजर। लैक ऑफ एक्सपोजर मतलब क्या हो गया, यानी कि भाई हम जब बड़े हो रहे थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, हमारी लाइफ में हमने दूसरे कल्चर, दूसरे कंट्रीज, दूसरी नेशनैलिटीज़, उस तरह के लोगों से हम कभी बैठे नहीं साथ में। हम बैठे हमेशा सिंपल इंडियन लोगों के साथ में। समझो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप ग्रो अप ही नहीं हुए उन लोगों के साथ बचपन से ही, जिनसे आप फेमिलियर नहीं हो पाए, वो आपके लिए हमेशा बड़े होकर थोड़े से एक्सट्रेंज रहेंगे, क्योंकि आपने फेमिलियरिटी से वो स्किप कर गए। कॉलोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, कौन फैमिलियाँ रह रही हैं, किस किस तरह की फैमिलीज रह रही हैं, तुम जिस भी जगह रह रहे हो उसमें कल्चर में कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के कल्चर्स एक ही कल्चर में रहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप जिनको देखते हो उनको आप फेमिलियर होते जाते हो, उनको आप अपने दिमाग में नॉर्मलाइज करते हो। लैक ऑफ एजुकेशन तुम्हारा इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से यही मैं सोच रहा था जब हम बड़े हो रहे थे भाई, जब जितनी भी एजुकेशन मिली उसमें कितनी बार हुआ हमें पढ़ाया गया दुनिया के कल्चर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे सिंपल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर पता नहीं कितने ज़्यादा कल्चर्स होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट तरह के लोगों में। वो छोड़ो, तुम अभी साउथ अमेरिका चले जाओ, लैटिनो कल्चर बारे में कुछ नहीं पता होता। एजुकेशन में ही डाइवर्सिटी के बारे में इतना ज़्यादा हमें पता ही नहीं जाता है ग्लोबल लेवल से, ताकि हमारे अंदर एक टॉलरेंस डेवलप हो या फिर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि ये होता क्या है। हमारे इसलिए डिफॉल्ट सेटिंग क्या चाहते हैं, जो हम टीवी से देख रहे हैं हमें लगता है ये है इनका कल्चर। लैक ऑफ एजुकेटेड सेंसिटिव शोज एंड प्रोग्राम्स विच वुड मेक यू फेमिलियर विद वर्ल्ड कल्चर एंड रियलिटी। तो हमारा एक्सपोजर क्या है, हमारा देश का सिनेमा, हमारे देश के टीवी शोज हमें क्या एक्सपोजर दे रहे हैं रिगार्डिंग वर्ल्ड कल्चर। सोचना इस बारे में, क्योंकि बचपन से जहाँ तक मैं देखता हूँ हमें ये सिखाया गया था, और मैं यहाँ पे अब सिर्फ एक सब्जेक्टिव अपना पर्सनल वो बताने वाला हूँ बॉलीवुड के हिसाब से, कि वाइट लड़कियाँ जो होती हैं बहुत ईजी होती हैं। मैं बहुत ब्लंटली बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये सिखाया गया मुझे। इनके साथ आपके लाइफ में कोई गिल्ट एसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि समहाउ देर जस्ट ऑलवेज हैविंग सेक्स। इनकी लाइफ सिर्फ सेक्स होती है, ये सिर्फ दारू पीती हैं, इनके कोई अच्छे रिलेशंस नहीं होते, इनकी फैमिली में कोई प्यार नहीं करता एक दूसरे से। मतलब दुनिया के सारे नेगेटिव ट्रोप्स या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो आप सोच सकते हो, हमारे टीवी और मूवीज़ में दूसरे कल्चर के बारे में सिखाए जाते हैं। मैं अभी आप और ख़तरनाक, डेंजरस, वल्गर ट्रोप्स में आने वाला हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं शुरू हुआ हूँ। क्योंकि भाई आप जितने आइटम सॉन्ग देख रहे हो उसमें जो लड़की डांस कर रही है उसके पीछे क्या होती हैं, सारी वाइट लड़कियाँ होती हैं। अफ्रीकन, अगर तुम सिंपल चले जाओ कि अफ्रीका का हम किसी इंसान को ला रहे हैं, उसको हम दानव दिखाएंगे, किसी एकदम बड़ा सा, और उगा बुगा सूगा ये सब कर रहा होगा। बचपन से अभी तक आते मेरा रिप्रेजेंटेशन जो मैंने देखा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, कि समझना ही बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सुंदर, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं भाई, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। एशियन, यानी कि हम अगर अभी ईस्ट एशिया पे आ जाएं, उनका कल्चर क्या, चिंग चौं पिंग पोंग करते रहते हैं,
इतने ज़्यादा रेसिस्ट तरीके से हम दूसरे कल्चर्स को दिखाते हैं, उनको मॉक करते हुए, और उनको इतनी बुरी तरह से रिड्यूस करके कुछ स्टीरियोटाइप्स में कि भाई इंसान को तुम ना सिखाओ वो बेटर है कुछ। मतलब बात हुई ना कि अगर नहीं दिखाने घटिया एग्जाम्पल्स तो मत दिखाओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मॉकरी लोबराव कॉमेडी के नाम पे इतने घटिया स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे वैसे जो कुछ ना करने वाले थे सब, लेकिन अब वो देख के जरूर सीख गए क्या करना है। सेम चीज़ अगर हमारे साथ हो जाए तो भी आग लगा देंगे बैठ के, हम बॉयकॉट पे आ जाएंगे 2 सेकंड, भाई पूरे कल्चर को बॉयकॉट कर दो अगर कोई कर दे, और दूसरे के साथ करने में हमें कोई शर्म नहीं आती। लास्ट 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन इन बुलिंग, हरासमेंट, हेट स्पीच एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कौन बताओ, जब हम छोटे थे बड़े हो रहे थे ना हमारे माता पिता ने हमें समझाया ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ना हमारे टीचर्स ने समझाया। अब नाउ ग्रांटेड हमें उनको थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि उनको भी कोई नहीं समझाने वाला था। हमारे टीचर्स को कौन बता रहा था कि वो खुद ही हमारी बुलिंग कर रहे थे। माँ बाप हमारे खुद को ही बुली थे हमारे, तो कितने ज़्यादा लोगों के केसेस में मैं ये बात कहूँगा, हरासमेंट, बुलिंग बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अब्यूज़ तक टीचर्स। मैं तो बताऊँगा यानी हम तो सूते गए हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस लेवल की सुताई होती थी कितने लोगों को कितना फ़र्क पड़ता होगा। हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है, कितने लोग सेंसिटिव होते हैं, कितने लोग नहीं है, कितने लोग उसको पता नहीं कैसे ले रहे होंगे। हम लोग को मुंह पे रोस्ट करते थे टीचर्स, इतनी वाहियात लैंग्वेज में रोस्ट करते थे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन कितने लोग होंगे उनको वो जोक्स कितने कस के चुप जाते होंगे, क्योंकि पूरी क्लास हंस रही है। एक बच्चा है, उसको एक टीचर, एक अथॉरिटी फिगर, ऑलमोस्ट कह लो तुम्हारा ऑल्टरनेटिव फादर या मदर फिगर, टीचर हो तुम, दूसरे सेकंड पेरेंट्स हो, वो कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर में क्या भाई, लैक ऑफ एजुकेशन, बुलिंग, हरासमेंट, हेट स्पीच, इन सब के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इस पर कोई बात ही नहीं है। तो बच्चे को कभी ये चीज़ें से मतलब ही नहीं है। जो बड़े हो रहे हैं अब यहीं पे हम सब चीज़ों को वापस समझो, BTS पे आता ही है, जो ये बातें बोल रहा है इन सब लोगों को आराम से ऑनलाइन लिख रहा है, जितने लोग लिख रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको कोई इस बात का वो ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और लास्ट चीज़ आती है भैया, लैक ऑफ एजुकेशन ऑन हाउ टू डील विद थिंग्स यू मे डिसएग्री विद। हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, ये चीज़ का इसमें कल्चर का रिलेशन नहीं है, इसमें सब इंटेलिजेंस का है। माँ बाप हमारे दुनिया में, कल्चर में, हमारे टीचर्स हमें कोई ये सिखाता ही नहीं है भैया हाउ टू डील विद अनफेमिलियरिटी, यानी कि डिसएग्रीमेंट या फिर को एग्जिस्टेंस विद डिसएग्रीमेंट कैसे होता है। आप अगर किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो आप उससे को एग्जिस्ट कैसे करते हो, ये कैसे सिखाए। सोचो तो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या बैठी हुई है, अटैक पे चले जाओ अगर जैसे डिसएग्री करते हो किसी चीज़ से। ये चीज़ आपको पूरे कमेंट सेक्शन में दिखेगा, 2 लोग आराम से कमेंट सेक्शन में डिसएग्री करके बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज को एग्जिस्टेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट सिखाया ही नहीं गया, सिर्फ अटैक 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 अटैक। बिकॉज हम अगर डिसएग्री करें तो हमें लगता है ये एनिमी है, डिफॉल्ट सेटिंग है। किसने कहा ये, हु टोल्ड यू दैट, हु टॉट यू दैट, नोबडी। तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि सडनली तुम्हें डिफेंसिव होना है क्योंकि कोई तुमसे डिसएग्री करे। अब तुम्हें इसको अटैक मोड पे आना, तो एड होमिनम मारो, उठा के तुम्हारे जितनी लॉजिकल फैलेसीज उठे उठा के फेंक के मारो मुंह पे इंसान के, और वो हो जाएगा। हमें अपने कल्चर की रिस्पेक्ट हम कब कर पाएंगे, जब हम समझे कि दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं और कल्चर्स की वैल्यू क्या होती है। हमें सिखाया जा रहा है तुम्हारा कल्चर बेस्ट है, बाकी सब कल्चर झंडू हैं। तुम क्या एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही डेवलप कर रहे हो, जो कि जब तुम बड़े होते हो तो पता चलता है साला ये तो एक्चुअल में ट्रू नहीं था, सब कल्चर्स की अपनी वैल्यू है। तो तुम एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कर देते हो, उसको और कॉम्पेंसेट करने के लिए इंसान डबल डाउन करता है सुपीरियरिटी में। हम तो बेस्ट हैं, ये बर्बाद है। मतलब सामने वाले को गाली बको तभी हम बेस्ट हो सकते हैं। हम 2 लोग अच्छे नहीं हो सकते, सामने वाला खराब होगा ही होगा। तो ये डिफॉल्ट चीज़ हो जाती है। तो अब एक ऐसे इंसान के दिमाग को हम स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इनकी लाइफ में तुम समझो इनकी फेमिलियरिटी है द ओनली पीपल दे हैव सीन एंड बिन अराउंड विद, और बाकी वो सिंपल स्टीरियोटिपिकल रियलिटी से दुनिया को परसीव कर रहे हैं। तो वो कोरियन को देख रहे हैं तो वो उसमें अपना वो छक्का किन्नर दौड़ रहे हैं, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है इसने आँख में वो लगा लिया है, या इन्होंने बाल इन्होंने ऐसे कर रखे हैं, या फिर दिखते वैसे हैं। तो वो घबरा गए। उन्हें नहीं पता कि भाई इस चीज़ से जिसे मैं समझ नहीं सकता, जिससे मेरी रियलिटी डिसएग्री करती है कि ऐसे लोगों को नहीं दिखना चाहिए, इससे मैं को एग्जिस्ट कैसे करूँ। हमें सिखाया ही नहीं गया कि अनफेमिलियर के साथ कैसे डील करना है। तो भाई ऑटोमेटिकली इंसान अटैक पे जाता है। वो एक्चुअली में अपनी इनसिक्योरिटी से डील कर रहा है यहाँ पे, समझो। और तुम्हें एक और लास्ट चीज़ यहाँ पे वो करने कि भाई हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत लो है लोगों का, लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वी आर नॉट द हैप्पीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, हम एक्चुअली बहुत नीचे हैं हैप्पीएस्ट पीपल की जो लिस्ट होती है उसमें दुनिया में, ठीक है। लाइफ हार्ड है, मेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे इतनी कोई चर्चा ही नहीं है, ना बात होती है। थेरेपिस्ट के बारे में अगर माँ बाप से बात कर ले बच्चा तो भाई माँ बाप बेहोश हो जाते हैं कि भाई थेरेपी पे क्यों जा रहा है। तो भाई इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है, शिटिंग ऑन अदर्स। ए वेरी नेचुरल वे लगेगा ना शिटिंग ऑन अदर्स, एज वेंटिंग आउट कि भाई आओ थोड़ा सा प्लेजर ही ले लें इससे, एक सैडिस्टिक, हाँ भाई नीचे गिरा के हाँ थोड़ा तो अच्छा लगा, क्योंकि तुम नफरत के अराउंड सराउंडेड हो। इससे थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला हो भाई चीज़ों के बारे में। जिसको भी अपने और व्यूज़ हैं शेयर कर सकता है नीचे। अगर आप अग्री करते हो इससे तो थैंक यू यार, डिसएग्री करते हो तो प्लीज़ लिखो नीचे क्या है, और को एग्जिस्ट करते हैं और डिसएग्री करते हुए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाता हूँ। ले अपने मुंह से, अपने मुंह मिट्ठू बन गए, बहुत बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, वाह।
सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्त, बाकी किताब भी खरीद सकते हो, द रूडेस्ट बुक एवर। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी बढ़िया नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। क्या फालतू बकवास करता हूँ मैं। चल भाई।